नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल हलचल का यह खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी और आज हम जानेंगे कि आईपैक क्या है, इसका बंगाल में ममता बनर्जी का क्या संबंध है, प्रशांत किशोर इससे कैसे जुड़े हुए हैं, प्रतीक जैन का क्या संबंध है। तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी विस्तार से, क्योंकि आईपैक ने बंगाल की राजनीति में सियासी हलचल में उथल पुथल मचाकर रखी हुई है। तो सबसे पहले वर्ष 2013 में प्रशांत किशोर द्वारा सीएजी सिटीजन फॉर एक्शन की स्थापना की गई, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति तैयार करती थी और चुनाव में उनके राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतने में भी मदद करती थी। प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार और सीएजी के संस्थापक भी थे। सीएजी ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया और बीजेपी को लोकसभा का चुनाव जीतने में भी मदद की, जिससे केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद प्रशांत किशोर का भी नाम राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अस्तित्व में आया और वर्ष 2015 में प्रशांत किशोर ने सीएजी का नाम बदलकर आईपैक की स्थापना की और प्रतीक जैन इसके सह संस्थापक बने। दोनों ने मिलकर कई राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतने में मदद की। राजनीतिक विद्वानों की माने तो प्रशांत किशोर ने जिस भी पार्टी के लिए काम किया वह पार्टी चुनाव नहीं हारी। इसका दावा प्रशांत किशोर भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में कर चुके हैं, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो या बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो। तो आईपैक ने ममता बनर्जी के साथ भी बंगाल में उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ भी काम किया था और अभी भी टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने आईपैक से वर्ष 2020 में दूरी बना ली और साल 2022 में प्रशांत किशोर ने राजनीतिक सलाहकार की भूमिका से ब्रेक लिया और जनस्वराज एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की और वर्ष 2025 में विधानसभा में बिहार की राजनीति में जनस्वराज को उतारा। खुद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अपने इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा। और हालांकि विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सलाहकार बताए जाने वाले प्रशांत किशोर की एक भी सीट नहीं आई और उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन प्रतीक जैन अभी भी राजनीतिक सलाहकार के रूप में बंगाल में और आईपैक के साथ काम कर रहे हैं। प्रतीक जैन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के हेड भी हैं। ऐसे में ईडी की छापेमार की कार्यवाही बहुत कुछ बयां कर रही है। छापेमार की कार्यवाही विधानसभा चुनाव के पहले होने के कारण मायने इसके निकाले जा रहे हैं। चूँकि ऐसे में यह देखने को मिलता है कि विधानसभा चुनाव 2026 में बंगाल के विधानसभा के चुनाव है और अचानक में ईडी की इस छापेमार की कार्यवाही से ममता बनर्जी की सियासी हलचलें तेज हो सकती हैं। इसलिए ममता बनर्जी आईपैक के समर्थन पे मैदान में उतरी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी केवीएट दाखिल किया है। हालांकि ईडी का भी अपना एक पक्ष है और ईडी ने भी इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कैबिनेट दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों में केंद्र बनाम राज्य की इस लड़ाई में कोई भी फैसला अभी नहीं सुनाया है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि अभी सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में तमाम कार्यक्रमों को देखने के लिए देखते रहें हाल हलचल का यह खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल। आज हमने जाना कि आईपैक क्या है, कैसे प्रशांत किशोर का नाम जुड़ा है, क्या प्रशांत किशोर का नाम इस जांच में भी सामने आ सकता है, जांच से जुड़ सकता है। ईडी की इस छापेमार कार्यवाही में क्या प्रशांत किशोर का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, इसे देखने के लिए हमारे अगले कार्यक्रम को जरूर देखें राजनीतिक हलचल में। धन्यवाद।